તો પ્રધાનમંત્રીને હાલમાં આપ જોઈ રહ્યા છો, જેઓ ભુજ પહોંચ્યા અને સૌથી વધારે મહત્વની વાત કચ્છના દ્રશ્યો કે જે સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે આ વીરાંગનાઓ છે. માત્ર ને માત્ર કચ્છમાં જ જોવા મળે. ખૂબ તાળીઓ સાથે આ અદ્ભુત ક્ષણને વધાવીએ. આ વીરાંગનાઓ ગુજરાતના પનોતા પુત્ર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને અનેક આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. નિર્મળ ભાવ, સમર્પણ ભાવ આ વીરાંગનાઓના મુખ પર અત્યારે પણ દેખાય છે. ધનભાગ અમારા આપ આજ અહીંયા પધાર્યા. અનેરો ઉત્સાહ દરેક માવડીના મુખ પર છે. દેશ આપનો હંમેશા ઋણી રહેશે. धन्यवाद. विकसित गुजरात, हरित गुजरात के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं भारत सरकार के माननीय मंत्री विद्युत, आवासन एवं शहरी कार्य श्री मनोहर लाल जी को कि वे अपने स्वागत उद्बोधन से हमें मार्गदर्शित करें. देश के लोगों की हृदय की रगों के अंदर एक रक्त संचार को मजबूती देने वाले हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले पिछले एक मास के इस सारे घटनाक्रम में जिस प्रकार से पहलगांव में हुई 25 हमारे यात्रियों की जो नृशंस हत्या की गई, आतंकवाद के इस खात्मे को गति देने के लिए आपने जिस प्रकार सिंदूर ऑपरेशन को एक पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, देश की जनता में एक नया उत्साह आया है, देशभक्ति का ज्वार उसके अंदर उठा है. इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से सैल्यूट करता हूं. हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र पटेल जी, पावर मिनिस्टर श्री कनुभाई देसाई जी, श्री मुलुभाई बेरा जी मंत्री गुजरात सरकार, श्री प्रफुल्ल छगन भाई पंसेरिया जी, श्री विनोद चावड़ा जी सांसद, मंच पर उपस्थित सभी हमारे विधायकगण और गुजरात के सभी मेरे भाइयों बहनों, आज गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा यह ऐतिहासिक दिन है. न केवल गुजरात के लिए बल्कि मैं कहूंगा देश के लिए भी एक ऐतिहासिक ये दिन है कि पूरे देश में जिस प्रकार का आपने एक ग्रीन एनर्जी के कार्यक्रम की एक कल्पना की है, जिस प्रकार का एक इतिहास रचा जा रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. आज जो भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम आपके हाथों से हो रहे हैं, उससे निश्चित रूप में देश का विकास, जिसको कहना चाहिए गुजरात मॉडल का ये विकास, ये अपने मुंह अपने आप बोलता है. तो इसके कारण से न केवल गुजरात में बल्कि सारे देश में आपने ये जो काम किया है, गुजरात में रहते हुए आपने इसकी शुरुआत की थी और अब देश के प्रधानमंत्री के नाते से खास करके मैं सभी क्षेत्रों में पूरे देश में विकास तो हो ही रहा है, लेकिन जहां तक विद्युत क्षेत्र का यानी संबंध है, उसमें भी बहुत ऊंचाइयां ये हमने छू ली है. एक अभूतपूर्व प्रगति इसमें की है. एक समय ऐसा था कि देश में बिजली की कटौती ये बहुत मामूली बात थी. स्थान स्थान पर बिजली को लेकर के आंदोलन होते थे, लेकिन आज बिजली का इस प्रकार की पर्याप्त जो मात्रा में आपूर्ति हो रही है और 22 से 24 घंटे गांव में भी लोगों को बिजली मिल रही है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है. 10 साल पहले हमारे यहाँ बिजली की जो क्षमता थी वो 249 गीगावाट थी और जो आज हमारा बिजली का उत्पादन है
लगभग डबल होकर के और 472 गीगावाट अर्थात 10 वर्षों में बिजली जो है वो डबल हुई है। अर्थात इन 10 वर्षों में जो बिजली का सारा तंत्र खड़ा हुआ है, इसके ही फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत पावर ग्रिड, ये पावर ग्रिड बना है और जिसमें हम ये भी मानते हैं कि इस बढ़ती हुई बिजली की क्षमता अब हमारे नॉन फॉसिल अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी के कारण से इसको और गति मिलेगी। 2030 तक 500 गीगावाट बिजली ये केवल नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जी इसमें मिलेगी और उसमें गुजरात का अपना विशेष स्थान है। ये जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, आज भी अगर हिसाब लगाते हैं तो पूरे देश में 16% बिजली केवल गुजरात से रिन्यूएबल हमको मिलती है। अपने आप में बहुत बड़ा योगदान ये गुजरात का हो रहा है। रूफटॉप सोलर में भी દક્ષિણ ગુજરાત સહિત રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી વચ્ચે છોટાઉદેપુરમાં વરસાદ ખાબક્યો હતો। કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે છોટાઉદેપુરમાં સવારથી કાળા ડિબાંગ વાદળો ઘેરાયા હતા। બફારા વચ્ચે વરસાદ તૂટી પડતા નદીઓમાં નવા નીર આવ્યા। છોટાઉદેપુરની સુક્તા નદીમાં ચોમાસાની માફક ઘોડાપુર આવ્યું હતું। ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદથી નદી ઓવરફ્લો થઈ। નવા નીર આવતા ભોરદલી ગામના આડબંધ પર લોકો એકત્ર થયા। ગરમી વચ્ચે ડેમમાં પાણી આવતા લોકો ખુશ થયા। ગુજરાતના ખેડૂતો ચોમાસાને વધાવવા માટે તૈયારી કરી લેજો। લાપસીના આંધણ મૂકવા પણ તૈયાર થઈ જજો, કેમ કે રૂમઝૂમ કરતું ચોમાસું ગણતરીના દિવસોમાં ગુજરાતમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી મારશે। દેશમાં ચોમાસાએ શનિવારે દસ્તક દીધા બાદ ઝડપભેર મહારાષ્ટ્ર પહોંચી ગયું છે। શનિવારે કેરળ પહોંચ્યા બાદ એક જ દિવસમાં ચોમાસાની મોટી છલાંગ જોવા મળી। 15 દિવસ પહેલા જ ચોમાસું મહારાષ્ટ્ર પહોંચી ગયું। 3 દિવસમાં ચોમાસું મુંબઈ પહોંચવાની સંભાવના છે, એટલે કે ગુજરાતમાં પણ વહેલું ચોમાસું આવી શકે। હાલની સ્થિતિ મુજબ ગુજરાતથી હવે ચોમાસું 425 કિલોમીટર જ દૂર છે। મહારાષ્ટ્ર બાદ ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન થાય છે, ત્યારે હવે ગુજરાતમાં પણ આગામી દિવસોમાં સમય કરતાં વહેલા ચોમાસું દસ્તક દે તો નવાઈ નહીં, કારણ કે આ વખતે સામાન્ય તારીખ કરતાં 8 દિવસ વહેલું ચોમાસું કેરળ સુધી પહોંચ્યું હતું। એક જ દિવસમાં કેરળ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, મિઝોરમમાં પણ ચોમાસું બેઠું હતું। હવે એક જ દિવસ બાદ તે મહારાષ્ટ્ર પણ પહોંચી ગયું છે। જો આ જ ગતિથી ચોમાસું આગળ વધશે તો ગમે ત્યારે ગુજરાતમાં પણ પહોંચી જશે, જેની વચ્ચે ગુજરાતમાં હજુ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી અને વાવાઝોડાની અસરે વરસાદની સંભાવના છે। હવામાન વિભાગે આગામી 3 દિવસ માત્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે। ભારે પવન સાથે પડી શકે છે વરસાદ, તો સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ નહીં પડે, પરંતુ 3 દિવસ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी જોવા મળશે। जो फोरकास्ट हमने गुजरात के लिए रखा है, तो उसमें साउथ गुजरात रीजन में हमने हैवी रेन रखा है 3 दिन तक, और सौराष्ट्र में अभी हैवी रेन की उम्मीद नहीं है। जहाँ तक थंडरस्टॉर्म का सवाल है, तो थंडरस्टॉर्म हमने अभी 4 दिन के लिए रखा है। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन दोनों में रखा है। ગુજરાત પરથી ભારે વાવાઝોડાનું સંકટ ટળ્યું હોય, પણ તોફાની વરસાદનો ખતરો યથાવત છે। જો કે સિસ્ટમના કારણે દરિયામાં કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે। દ્વારકાના સમુદ્રમાં ભારે કરંટ જોવા મળ્યો। ગોમતી ઘાટ પર 15 થી 20 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળ્યા। મોટી સંખ્યામાં ઘાટ પર સહેલાણીઓનો જમાવડો થયો। દરિયાના મોજા રેલિંગથી પણ ઘણા ઊંચા ઉછળી રહ્યા છે, ત્યારે સહેલાણીઓ તેમાં ભીંજાતા હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। દરિયામાં તૂતિંગ મોજા ઉછળતા હોવાથી સહેલાણીઓને સાવચેત કરાયા। ગોમતી ઘાટ પર ફાયરના જવાનો, સિક્યુરિટી ગાર્ડને તૈનાત કરવામાં આવ્યા। जो जाने चली गई उनका दुख तो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन विकास के नाते से नई पीढ़ी आज उन बातों को लगभग भूलने लग गई है कि कभी इस समय ये जो स्थान है ये खंडर बने थे। इसलिए वो जो हिस्सा है, उस हिस्से का आज जो पुनर्निर्माण हुआ है, मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। बहुत ही आनंदित हो इसके लिए। और प्रधानमंत्री जी, मैं आज न केवल भुज बल्कि पूरा गुजरात और पूरा देश इस बात को जानता है कि जिस चीज को आप अपने हाथ में लेते हैं उसको इस सीमा तक पूरा करते हैं कि लोगों की पीड़ा को हरने का काम आप ये सब करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आज नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले ही जो हमको सबको समाचार मिला कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे स्थान पर आ गई है। जो हम 5वें स्थान पर थे, हम 4थे स्थान पर आ गए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन को पार कर गई है। ये भी एक बहुत बड़ा कदम आपके नेतृत्व में देश की प्रगति करने वाले सब लोगों ने मिलकर के आपके नेतृत्व में उठाया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरा विश्वास है मुझे कि जिस प्रकार 2047 तक देश को विकसित करने की बात आपने कही है, देश तो विकसित होगा ही, साथ में देश का हर प्रदेश, हर जिला, हर शहर, हर गांव
ये भी विकसित होने की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की योजनाएं आप जो बना रहे हैं उस सब में एनर्जी भी, पावर भी निश्चित रूप से एनर्जी सरप्लस होगी। और जो पावर की बात हम करते हैं कि ये पावर ही नहीं बल्कि देश को एम्पावर करेगी, इस नाते से पावर में भी हर अपेक्षा को हम पूरा करेंगे।